जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करवा चौथ पर हमें चंद्र पूजन किस प्रकार से करना है, कैसे हमें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और अपने पति का पूजन हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, करवा चौथ का जो त्योहार है वो पौराणिक समय से मनाते आ रहे हैं हम लोग। मतलब ये आज का त्योहार नहीं है, ये त्योहार कई सालों से चला आ रहा है। द्रौपदी जी ने भी करवा चौथ किया था, अनुसुईया माता ने किया था, देवताओं की जो देवियां हैं उन्होंने किया था, वीरवती ने किया था और भी बहुत सारे लोगों ने किया था। ये जो करवा चौथ का पर्व होता है, इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए। तो इस दिन पति का पूजन करना अति आवश्यक होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है कि एक स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर होता है। अगर एक स्त्री कोई भी तीर्थ नहीं दर्शन कर पाती है, भगवान की पूजा नहीं कर पाती है, किसी भी कारणवश यदि वो गंगा यमुना स्नान नहीं कर पाती है, लेकिन उसकी बहुत इच्छा है कि मुझे तीर्थ करना है, मुझे गंगा यमुना स्नान करना है और भगवान की भक्ति पूजा करनी है, पर वो नहीं कर पा रही है, तो अगर वो अपने पति को एक ऊंचे आसन पर बैठाए, अपने पति का भगवान के रूप में, मतलब ये भाव करे कि ये साक्षात परमेश्वर है, इस रूप में उसका पूजन करे, अपने पति के चरण के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर और अगर वो उस जल का पान करती है तो सभी तीर्थ, सभी धाम, सभी नदियों का स्नान, हर चीज का फल उसे प्राप्त होता है। उसने 4 धाम कर लिए, सभी तीर्थ कर लिए, सभी ग्रंथ पढ़ लिए, भगवान की पूर्ण भक्ति कर ली, सभी चीजों की पूर्ति हो जाती है अगर वो अपने पति में परमेश्वर भाव रखकर ये कार्य करती है। तो इतनी महिमा दी गई है शास्त्रों में। करवा चौथ का त्योहार हर स्त्री बहुत ही उत्साह के साथ मनाती है और पूर्ण श्रद्धा से मनाती है और होना भी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार चंद्र पूजन और पति पूजन हमें करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य ही करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, करवा चौथ का जो त्योहार है, करवा चौथ का जो पर्व है, जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं, वो सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक होता है। तो जब चंद्रमा के दर्शन हम करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं, मतलब अपने व्रत को खोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है। देखिए, चंद्रमा की पूजा के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी पहले मैं वो बता देती हूँ। जो करवा हम लोगों ने पूजा में रखा था, जिसमें हमने जल भरा था, वो करवा आपको लगेगा। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प लगेंगे। कुछ मिठाई आपको लगेगी, अगर आपने घर में बनाई है तो भी ठीक है, और नहीं तो अगर आप मार्केट से लाए हो तो भी, मतलब कुछ मीठा होना चाहिए। ठीक है, एक दिया लगेगा आपको आरती के लिए, छलनी की आपको आवश्यकता होगी। बस यही कुछ चीजें आपको लगेगी चंद्रमा की पूजा के लिए। अब जब भी चंद्रमा उदय हो जाते हैं, आप कहीं पर भी गार्डन में, छत पर या जहां से भी आपको चंद्रमा दिख रहे हो, देखो करवा चौथ की पूजा में चंद्रमा को देख कर ही पूजा की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर चंद्रमा निकल आए हैं तो चलो मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं अपने यहाँ से ही पूजा कर लूं, ऐसा नहीं होता है। आपको चंद्रमा को साक्षात देखते हुए ही पूजा करनी होती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब चंद्रमा की पूजा के लिए सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो करवा उनके पास रहता है ना, उसी में कुमकुम, हल्दी, चावल, ये सारी चीजें डाल लेते हैं। बहुत से लोग उसमें मीठा भी डालते हैं और फिर उससे अर्घ देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले चंद्रमा को कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प, ये सारी चीजें चढ़ाते हैं, उसके बाद उन्हें अर्घ देते हैं। तो आपके यहाँ पर जिस भी तरह से परंपरा फॉलो की जाती है, आपको बिल्कुल उसी प्रकार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चंद्रमा को हमें प्रणाम करना है, फिर उन्हें कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाना है, पुष्प उन्हें चढ़ाने हैं। ठीक है, इस तरह से आप उन्हें पुष्प चढ़ा सकते हो, कुमकुम, हल्दी, चावल भी आपको इसी प्रकार से चढ़ाने हैं। उसके बाद जो करवे का जल है उससे आपको अर्घ देना है। तो अर्घ में जो करवे की जो टोटी होती है, जिसमें छेद होता है, जिससे जल गिरेगा, वो चंद्रमा की तरफ होनी चाहिए और एक धार से आपको जल उन्हें अर्पित करना है। इसे कहते हैं कि आपने चंद्रमा को अर्घ दिया है। अगर आपके यहाँ उसमें कुछ मीठा डालते तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो फिर अर्घ देने के बाद भोग स्वरूप आपको चंद्रमा को कुछ भी मीठा अर्पित करना है।
अब भोग अर्पित करने के बाद हमें चंद्रमा की आरती करनी होती है। तो जो दिया आप लेकर गए हैं उससे आप चंद्रमा की आरती कीजिए। उसके बाद जो छलनी आपके पास है, देखिए प्लास्टिक की छलनी यूज मत कीजिएगा, उसके जलने का डर होता है। बाकी आप लोहे की या स्टील की छलनी यूज कर सकते हो। तो जो छलनी आप लेकर गए हो, फिर उस छलनी को आपको इस तरह से एक हाथ में पकड़ना है और छलनी के आपको अंदर रखना है दिया जिससे आपने अभी चंद्रमा की आरती करी है। और उस दिए को छलनी में रखकर फिर आपको उस छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने हैं। चंद्रमा से आपको प्रार्थना करनी है कि जिस मनोरथ से आप ये व्रत कर रहे हैं वो मनोरथ आपका पूर्ण हो, वे आप पर कृपा करें, आपको आशीर्वाद दे। इस तरह से आपको उनसे प्रार्थना करनी है। तो ये आपका होता है चंद्र पूजन और चंद्रमा को अर्घ देने का प्रोसेस। अब जो चंद्रमा की थाली थी, मतलब जिससे आपने चंदा मामा की पूजा करी थी, जिस करवे से आपने उन्हें जल दिया था, वो सब कुछ आप अब लेकर आ जाइए, क्योंकि अब बारी आती है पति पूजन की। देखिए पति पूजन हमेशा चंद्र देव के पूजन के बाद ही किया जाता है। ठीक है, अब आप एक आसन पर अपने पति को बैठाइए और एक आसन पे स्वयं बैठ जाइए। पति का जो मुख है, ठीक है, देखिए मुख की भी बहुत वो होती है कि आपको किस दिशा में मुख करके बैठना है। कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में मुख करके नहीं बैठना चाहिए। तो पति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो पति को आप इस तरह से बिठाइए कि उनका मुख या तो पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो, और आपको उनके सामने बैठ जाना है। जैसे हम रक्षाबंधन पे भाई बहन कैसे आमने सामने बैठते हैं, उसी तरह से दोनों एक आसन पर बैठ जाइए। बीच में आपको पूजा की थाली रखनी है। अब सबसे पहले आपको अपने पति को तिलक करना है। तिलक हमेशा ऊपर की ओर किया जाता है, जिसे कि विजय तिलक का रूप माना जाता है। तो आप अपने पति को कुमकुम से तिलक कीजिए, उस पे हल्दी लगाइए, थोड़े से अक्षत लगाइए। चावल जो भी पूजा में यूज किए जाते हैं वे कभी भी खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। फिर आप उन्हें थोड़े से चावल लगाइए। ठीक है, इसके बाद आपको अपने पति की आरती करनी है। आरती आप उसी दिए से कर सकते हैं जिससे अभी आपने चंद्रमा की आरती करी थी। अब आप अपने पति की क्लॉकवाइज आरती करिए। आरती करने के बाद आपको उनका मुंह मीठा कराना है। तो जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, या अगर आपके पास राधा गोविंद का भोग अवेलेबल है तो उसी भोग से आपको अपने पति का मुख मीठा करवाना है। अब देखिए करवा चौथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वो है अपने पति के चरण स्पर्श करना। क्योंकि जब भी हम अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का रूप है हमारे लिए, और भगवान के चरण स्पर्श करने के अनंत अनंत लाभ हैं। अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। तो करवा चौथ के दिन अपने पति के स्पर्श करना किसी को भी नहीं भूलना है। ठीक है, उनका मुंह मीठा करवाइए। उसके बाद आप चरण स्पर्श कीजिए। आप चरण कैसे स्पर्श करोगे? दाएं हाथ से दायां चरण और बाएं हाथ से बायां चरण, इस तरह से आपको उनके चरण स्पर्श करने हैं। ठीक है, ये हो गई पूजा। अब बारी आती है आपका व्रत खोलने की। तो उसी स्थान पर बैठकर आप अपने पति से अनुरोध कीजिए कि वो अब आपको जल पिलाए, क्योंकि आपने निर्जल व्रत किया है ना, तो जल से ही आपको अपना व्रत खोलना है। तो देखिए जो करवा आपके पास है, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या हम उस करवे के पानी से व्रत खोल सकते हैं। तो देखो करवा आपको झूठा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि करवा कभी झूठा नहीं किया जाता। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि या तो आप उसको किसी दूसरे बर्तन में ले लो, उसी पानी को, करवे के पानी को किसी और बर्तन में लेके आपके पति आपको वो पानी पिला देंगे, या फिर आप अपने हाथों में इस तरह से पानी लेकर पी सकते हो। आपके पति आपके हाथ में डाल देंगे और फिर आप इस पानी को पी सकते हो। लेकिन करवा आपको झूठा नहीं करना है। जल पीने के बाद फिर जो राधा गोविंद का भोग आपके पास है, या जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल है, आप अपने पति को कहिए कि वो आपको अब वो मिठाई खिलाएं। तब जाके आपके करवा चौथ के व्रत का पारण होता है। फिर जो भी खाद्य सामग्री आपने घर में बनाई है, भगवान को भोग लगाइए, प्रेम पूर्वक आप उसे पा सकते हो। अब जिन लोगों के पति उनके साथ नहीं है, तो वे पूजा कैसे करें? तो देखिए ऐसे में या तो आप अपने पति के फोटो से ये सारी पूजाएं कर सकते हो मानसिक रूप से, है ना, क्योंकि वो तो अवेलेबल नहीं है। या फिर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, उसमें आप उन्हें चरण स्पर्श करना और ये सारी चीजें वीडियो कॉल पर हो सकती है। आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो आप उनका यूज कीजिए और इस प्रकार से अपने करवा चौथ के व्रत को आप संपूर्ण कीजिए। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो में। अगर कोई चीज मुझसे छूट गई है या आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा।
और देखिए, अगर आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं तो ये अति शुभ माना जाता है। अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र है या फिर आपने अपने विवाह के टाइम पे जो जोड़ा पहना था, उसी जोड़े का उपयोग कीजिए पूजा पाठ में, पति पूजन में और अपना व्रत खोलने के लिए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप उसी का यूज कीजिए। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे पास लाल कलर का सूट है तो क्या हम वो पहन सकते हैं, साड़ी अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सूट भी पहन सकते हो। आप सभी को करवा चौथ की एडवांस में बहुत सारी बधाइयां। मैं आप सभी से अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।